हादसे को लेकर कैबिनेट मंत्री संजय निषाद का आया बयान। कुंभ मेले में हुई भगदड़ में हुए हादसे पर बोले उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद, ये दुखद घटना है। मुख्यमंत्री ने स्वयं संज्ञान लिया है। मैं जनता से अपील करूंगा, शांति से अफवाहों पर ध्यान न दें। जहां मौका मिले वहां स्नान कर लें, वह सेंटर पर जाने की आवश्यकता नहीं। आंकड़े नहीं जारी होने पर प्रश्न पर बोले मंत्री संजय निषाद, इतना बड़ा प्रबंधन है, इससे ज्यादा बड़ी भीड़ दुनिया में कहीं नहीं होती होगी। इतने बड़े प्रबंधन में जो कुछ हुआ है, हम लोग उससे दुखी हैं। सरकार समय पर जो भी आंकड़ा होगा उसे जारी करेगी। अखिलेश यादव के ट्वीट में सरकार को सुझाव को लेकर बोले मंत्री संजय निषाद, अच्छे सुझाव चाहे पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों, उनको मिलजुल कर शासन व्यवस्था में लागू करते हैं, लेकिन इस घड़ी में सब लोग मिलकर आगे घटना ना हो इसके लिए प्रयास करेंगे। पर क्या उद्देश्य है इसका और क्या इससे जो है आप संदेश दें? सहारनपुर से लेकर सोनभद्र तक 200 निषाद बाहुल कश्यप बाहुल सीटें हैं, जिसमें लगभग हम 70,000 से 1 लाख वोट में रहा है। संविधान में सबको अधिकार लिखा हुआ है, वोट देने का अधिकार, मानवाधिकार, लेकिन लोग कमज़ोर जो हैं उन्हें अवसर प्रदान करने का भी अधिकार है। अधिनियम में है संविधान में 341 लेदरमैन, वाशरमैन, फिशरमैन, उसमें लिखा हुआ इनके बच्चे सरकारी पैसे से पढ़ेंगे, सरकारी नौकरी करेंगे। चूँकि उसमें है कि कमज़ोर घोड़ा मजबूत घोड़ा एक जगह डाल दिया जाए तो मजबूत वाला सब चना खा जाएगा, इसलिए इस संविधान में दिया गया आरक्षण अधिनियम 341, उसमें जो है लेदरमैन वाशरमैन को तो मिल गया, फिशरमैन फिसल गया, क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक अलग अधिनियम 1994 में जारी कर दिया कि केवट मल्लाह कश्यप कहाँ पिछड़ी हैं, अब ये खाएंगे खिचड़ी, बर्बाद हो गए। जो मिला हुआ हक था जब मैंने आंदोलन किया 7 जून 2015 को, तब आनंद फानन में फिर अधिनियम बदल गया। अब निकाल दिया कि 12 नंबर से कश्यप कहाँ पिछड़ी से निकाल दिया राज्यपाल ने, उनको धारा 13 में पावर था। 13 नंबर से केवट मल्लाह निषाद को निकाल दिया, बिंद को निकाल दिया, भर राजभर। अभी हमने ओबीसी से निकाल दिया। अगर ओबीसी से हम निकले तो 27% 9% निकले और 32 में जुड़ जाए, और इनको जो सुविधा अनुसूचित जाति की दिल्ली से अधिनियम में मिला हुआ, और यहाँ राज्यपाल ने भी 31 दिसंबर 2016 को अधिनियम जारी कर दी कि नहीं, इस अधिसूचना से इन्हें अनुसूचित जाति की सुविधा दी जाए। तब ये अनुसूचित जाति के हकदार हैं। ये जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी आवाज़ पहले थे, अभी RGI ने लिख दिया, ये लागू है, लेकिन जिसे लेना है, जिससे प्राप्त होना है, इन्हें बताना पड़ना है ना, इन्हें समझाना पड़ेगा कि तुम्हारा लूटने वाले लोगों को भगाओ और दिलाने वाले के साथ आओ। और जितने भी इनके समाज के तमाम नेता ऐसे थे जो कांग्रेस में, सपा बसपा में थे, इन्हीं के सामने इनके बच्चों का भविष्य लूटा गया। मतलब ओबीसी नाम पढ़ रहा था तो नहीं रोके, जब वर्ग 3 की जमीन छीनी जा रही थी बसपा में, तब वही लोग वहाँ बर्बाद हुए निषाद, और वो सपा बसपा भी समाप्त हो गई। अब वही पार्टी में फिर भाजपा में आए हुए हैं। अब वही लोग हैं, समाज को तो बर्बाद कर ही रहे हैं, भाजपा को भी बर्बाद कर रहे हैं। 43 सीटें उन्हीं की वजह से आ रहे हैं। मैं चाहता हूं कि इनके समस्याओं का समाधान हो, हम फिर से 2027 में जीतें और फिर से मुख्यमंत्री बने। और ऐसे लोग जो छेदा करने वाले हैं, जो भरमाने वाले हैं, और सपा बसपा से आने वाले भाजपा, उन्हें हटाएं और फिर सत्ता में भाजपा फिर। आज इलाहाबाद में एक बड़ा हादसा हो गया महाकुंभ के दौरान, भगदड़ हुई, काफ़ी लोग मर गए हैं, क्या इस पर आप? ये दुखद घटना है और बहुत बड़ा। माननीय मुख्यमंत्री जी खुद संज्ञान मिले। मैं जनता से अपील करूँगा शांति से, अफवाहों पर ध्यान न दें, जहां मौका मिले वहीं स्नान कर लें, वहां सेंटर पर जाने की आवश्यकता नहीं। और इस घटना में दुखी हैं हम लोग, सारे लोग हताहत हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी खुद इस कमान को संभाले हुए हैं, आगे ऐसी घटना न घटे उसके लिए हम लोग पुरस्कार हैं। अभी तक आंकड़ा नहीं जारी किया। अब आंकड़ा देखिए, अब इसमें सरकार ने आंकड़ा नहीं जारी किया। प्रशासन देखिए, इतना बड़ा प्रबंधन है, दुनिया में इससे ज़्यादा बड़ी भीड़ कहीं नहीं होती होगी। अब इतने बड़े प्रबंधन में जो भी हुआ है वो हम लोग उससे दुखी हैं, और समय पर शायद सरकार उसे जो भी आंकड़ा होगा वो जारी करेगा। सर, खबर ये आई है कि बिना पंचायतनामा और बिना पोस्टमार्टम कराए डेड बॉडी सौंपी जा रही है, इसके पीछे खबरें क्या हो सकती हैं? अब जो सच्चाई है वो जब सामने आएगा तभी उसका जवाब दिया जा सकता है। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, एक्स पर जो है, एक्स पर लिखा है, उन्होंने दुख व्यक्त किया है और साथ ही सुझाव भी दिए हैं, कैसे देख रहे हैं? देखिए, अच्छे सुझाव जो होते हैं, चाहे पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों, उसको हम लोग मिलजुल के शासन व्यवस्था में लागू करते हैं। लेकिन इस दुखद घड़ी में या जो भी घटनाएं हुई हैं उस पर सब लोग मिलकर चिंतन करके आगे फिर से घटनाएं न हो उसके लिए हम लोग प्रयास करना चाहिए। विपक्ष ये कह रहा है कि VVIP व्यवस्था के कारण ये सारा हादसा। नहीं, 3 बजे रात को VVIP तो होता नहीं है, और जो भी है VVIP नहीं, बल्कि क्योंकि श्रद्धालु हैं, उनकी आस्था है, और आस्था में ये घटना घटित हो गई, उससे दुखी है। इसकी लापरवाही
ही रही है, इतनी बड़ी प्रशासन घटना किसको है? घटित हुई वो है। समय पर क्या समय मानते हैं आप, समय कहाँ पर चूक हुई, क्या समय पर जब सभी सब पता चलेगा तो उसी हिसाब से उसको बयान दिया जा सकता है। क्या मानते क्या है आप, क्या लगता है आपको किस वजह से, किस चूक से, किस जैसे लापरवाही? कहीं न कहीं कुछ न कुछ जरूर हुआ होगा, जैसे कि प्रबंधन में कि जो कहीं एक अचानक आ गए होंगे, अचानक कहीं जाम हुआ होगा, तो इसकी वजह से कुछ लोग अफवाह फैला देते हैं। तो वो तो जांच का विषय जो भी आएगा उसमें फिर सरकार देखेगी। श्री राधिका स्वीट्स प्रस्तुत करते हैं अपने प्रतिष्ठित मिष्ठान के 5 अलग अलग प्रतिष्ठान, जिनमें मिलती है गुणवत्तापूर्ण शुद्ध देसी घी से निर्मित मिठाइयाँ और मिलता है शुद्धता का विश्वास। तो आइए राधिका स्वीट्स पर और लीजिए शुद्ध देसी घी से निर्मित मिठाइयाँ। हमारे प्रमुख प्रतिष्ठान है राधिका स्वीट्स, माँ वैष्णो देवी मंदिर के समीप छठी कला, राधिका स्वीट्स रेलवे पुल के पास कोसी कला, राधिका स्वीट्स मंडी समिति के सामने सौंख रोड मथुरा, राधिका स्वीट्स धौली प्याऊ मथुरा और राधिका स्वीट्स श्री कृष्ण जन्म स्थान के पास पोथरा कुंड मथुरा।